कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ग्लैंड पे चर्चा करने वाले हैं। तो ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही हैं और दूसरा ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग क्यों है? तो इससे ही पता चलता है, ग्लैंड के वजह से ही पता चलता है कि जैसे मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर बच्चे का जो जन्म होता है उस समय कौन सा हार्मोन जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जिम्मेवार होता है। फिर इसके बाद देखेंगे जैसे कोई लंबा हो जाता है तो लंबा क्यों हो जाता है, कोई बौना क्यों रह जाता है, फिर किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जैसे ग्रेट खली का है, वो ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का जो है ओवरऑल। फिर मोटे आदमी का खाना लेट से क्यों पचता है, तो ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्लैंड होता क्या है। तो ग्लैंड होता है जैसे कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, तो वो या तो डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करता है या तो डायरेक्टली क्या होता है डिस्चार्ज कर दिया जाता है ब्लड में, और नहीं तो कोई नली के द्वारा, डक्ट के द्वारा फिर वो ऑर्गन तक या फिर स्किन तक पहुंचाया जाता है। तो अगर डायरेक्टली जो ब्लड में डिस्चार्ज कर दिया जाता है पदार्थ को तो उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और अगर किसी डक्ट के थ्रू उसको बाहर लाया जाता है स्किन तक या कोई दूसरे अंग तक पहुँचाया जाता है तो उसको हम एक्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसको हम एक्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब दोनों में अंतर देखेंगे कि क्या इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और एक्जोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सेक्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली करता है, जो बहाव होता है पदार्थ का वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देता है ब्लड में, तो उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। और ये जो सेक्रेशन है इसका जो बहाव है वो डक्ट के थ्रू, कोई नली के थ्रू किया जाता है, तो उसको हम एक्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब जैसे देखेंगे जैसे सेक्रेशन, इसके जो सेक्रेशन होता है उस वो बहाव जो होता है इसमें इसमें हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन का बहाव होता है। इसमें जो सेक्रेशन होता है उसको एंजाइम कहते हैं। तो इसको ये एंजाइम क्यों ज़रूरत होता है, पाचन के लिए ज़रूरत हो जाता है, तो ये पाचन में सहायक है। और ये जो है हार्मोन, ये जो सारा फंक्शन है उसमें इंडोक्राइन ग्लैंड का बहुत ज़्यादा ये योगदान है। अब देखेंगे जैसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेक्रेशन होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में सेक्रेशन होता है, और ये बहुत लार्ज मात्रा में सेक्रेशन होता है इसका। इसमें जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड जैसे पसीना आना, तो स्वेट ग्लैंड गर्मी में ज़्यादा काम करता है स्वेट ग्लैंड, और ठंडा में क्या होता है तो ज़्यादा किडनी को काम करना पड़ता है, और गर्मी में किडनी को थोड़ा आराम मिलता है। तो इस वजह से ये किडनी जब देखेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। अब जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया इसका एग्जांपल इंडोक्राइन ग्लैंड का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है, तो वो सब हार्मोन के विषय में एक एक करके देखेंगे। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, फिर पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड, ये सब ग्लैंड जो है ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे मेमरी ग्लैंड हो गया जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है, और भी बहुत सारा ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है। अब जैसे देखेंगे मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब जिसमें इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करे और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करे, ये दोनों का काम करे। तो मिक्स्ड ग्लैंड एक ही है शरीर में, उसको एक ही ऐसा ऑर्गन है, एक ही ऐसा अंग है जो मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसमें इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की विशेषता मौजूद है। अब जैसे इसको नाम क्या दिया है तो पेनक्रियाज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है जिसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की विशेषता मौजूद है, तो वो पेनक्रिया हो जाता है, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद जो इंडोक्राइन ग्लैंड में कितना ग्लैंड है तो उसके विषय में एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले पीनियल ग्लैंड है। तो अगर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी में, तो वो अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड दिया रहता है तो पीनियल ग्लैंड ही आंसर होगा। क्योंकि बच्चे जब होते हैं, बच्चे रहते हैं तो बचपन में ये पिट्यूटरी ग्लैंड का के साइज से भी पीनियल ग्लैंड का साइज छोटा रहता है, लेकिन फिर जब एडल्ट होते हैं तो ये फाइब्रस टिश्यू में बदल जाता है, एक फाइब्रस तक में ये परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये बच्चे में एकदम उससे छोटा रहता है, इस वजह से पीनियल ग्लैंड आंसर हो जाता है। लेकिन अगर पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं है और स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछा जाए और पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं है तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में है, तो वही आंसर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सेकेंड जो है वो सबसे छोटा है ग्लैंड, तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर में मार्क करेंगे। अब जैसे देखते हैं कि पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई कहते हैं। थर्ड आई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। हम कितने बजे जगते हैं सुबह, तो जितने बजे जगते हैं, मान के चले हम 8 बजे जगते हैं, 3 बजे सोते हैं, तो 3 बजे खुद ब खुद नींद आने लगती है, 8 बजे खुद आँख खुल जाती है। तो ये सब बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। और इसको ये थर्ड आई इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों ब्रेन के बीच में रहता है, ये पूरा मध्य ब्रेन में रहता है, जिसकी वजह से हम इसको थर्ड आई कहते हैं। जैसे भगवान शंकर जी का 3 आँख है तो एक बीच में आँख भी है, तो ये एकदम सेंटर में रहता है, जिसकी वजह से इसको थर्ड आई भी कहते हैं। अब जैसे इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है तो एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या कंट्रोल करता है तो मेलानिन को कंट्रोल करता है। मेलानिन जो एक ऐसा पिगमेंट है मेलानिन जो कलर डिसाइड करता है ह्यूमन का, जो गोरा होगा या फिर काला होगा, तो उसको उसका जो बहाव है वो इसमें होता है। जैसे पीनियल ग्लैंड कहाँ पे रहता है, उस सब का लोकेशन क्या है वो हम देखेंगे। जैसे ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये पार्ट हाइपोथैलेमस हो गया, और यहाँ पे एक मटर के साइज़ का जो है वो उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब ये पीनियल ग्लैंड हो गया। तो ये सब तीनों
दोनों जो है, दोनों ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों मस्तिष्क में पाया जाता है। उसके नीचे अगर हम देखें तो थायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड इस ग्लैंड के जस्ट पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड से वो पूरा इंडिपेंडेंट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी 4 होता है नंबर में, तो ऐसे ऐसे करके रहता है, ये जो बना हुआ है इस तरह का आकृति बटरफ्लाई का, तो उसमें 4 नंबर होता है इसका पैराथायरॉयड ग्लैंड का। अब जैसे ये थाइमस ग्लैंड हो गया, तो थाइमस ग्लैंड जो हमारा एक ये जो हड्डी है चेस्ट का, उसके जस्ट पीछे में रहता है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो का काम सब हम देखेंगे आगे। थाइमस ग्लैंड इम्यून जो सिस्टम है हम लोगों का, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज हो गया, इससे नीचे पैनक्रियाज के नीचे क्या होता है, तो एक डिओडेनम करके रहता है, जिसका जो फिर इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। डिओडेनम के ऊपर पेनक्रियाज पाया जाता है। ये दोनों किडनी हो गया, ये किडनी के ऊपर जो है इसको एडीएच के नाम से जाना जाता है। एडीएच हार्मोन जो है ये किडनी के ऊपर रहता है, जिसको हम एडर्नल कहते हैं, एडर्नल ग्लैंड करके। आगे हम लोग इस सब ढंग से देखते हैं। अब जैसे ये ओवरी ग्लैंड हो गया, तो ओवरी ग्लैंड फीमेल में पाया जाता है, तो ये भी दो होता है नंबर में। और टेस्टिस ग्लैंड जो मेल में पाया जाता है वो भी 2 होता है, तो टेस्टिस मेल में होता है और ओवरी ग्लैंड फीमेल में होता है। तो यही हम एक एक करके फिर देखेंगे। तो जैसे ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन से नींद हमें आती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन डार्कनेस में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसे डार्क ग्लैंड भी कहते हैं, नाइट हार्मोन भी कहते हैं। और फिर इसे मेलाटोनिन जिसको ज़्यादा क्रिएट होता है तो उसको नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा सोता है। लेकिन इसकी कमी अगर हो जाए तो फिर व्यक्ति को नींद कम आती है। जैसे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन जो बूढ़े लोग हैं उनमें मेलाटोनिन कम बनता है, उसका प्रोडक्शन कम होता है। इस वजह से बूढ़े या वृद्ध लोग जो है, तो वो वृद्ध लोगों को नींद कम आती है। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पिंक कलर का होता है और मटर के साइज़ का होता है। ये ऐसा अंग है जो मटर के साइज़ का होता है। जो मटर होता है ना, इतना छोटा इसका साइज़ है, मतलब समझ सकते हैं। जिसका डायमीटर 1.3 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस तो हो गया 0.65 सेंटीमीटर, तो ये कितना छोटा होगा, मटर के साइज़ का होता है ये। अब इसका वेट कितना होता है, तो 0.5 ग्राम होता है मात्र। लेकिन और इसका काम बहुत है, जितना भी हार्मोन है सब पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है, ये क्या रहता है, हाइपोथैलेमस से स्टॉक के द्वारा एक जुड़ा रहता है। अब देखेंगे जैसे इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कौन सा नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और बैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है, और हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब कंपैरिजन अगर मेन से करे कोई व्यक्ति से, मतलब पुरुष से अगर कंपैरिजन किया जाए, तो महिला में इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ महिला में बड़ा होता है, कंपैरिजन अगर किया जाए मैन से, पुरुष से। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 तरह का लोब होता है, एक इंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो ये इंटीरियर लोब फ्रंट में रहता है, पोस्टीरियर लोब पश्च भाग हो गया, पीछे का भाग हो गया। तो इंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है, तो ये 11 टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये सिर्फ 2 टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है क्लस्टर, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जब ये 11 हार्मोन प्रोड्यूस किया है तो। और ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा 2 हार्मोन का प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन वो जो 2 हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, उसको स्टोर किया जाता है फिर पोस्टीरियर लोब में। तो इसलिए ये पोस्टीरियर लोब इंपॉर्टेंट है। अब वो इसमें कौन कौन सा 2 ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसमें पोस्टीरियर लोब में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में उसको स्टोरेज मिलता है। तो स्टोर किया रहता है पोस्टीरियर लोब में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में कौन कौन सा हार्मोन रहता है, तो एक पहला हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और दूसरा जो हो जाता है वो है एडीएच हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन जो है, ये आगे हम देखते हैं। एडीएच हार्मोन, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको कहते हैं। तो ये हो गया एडीएच हार्मोन, और पहला होता है अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम पहले हम देख लेते हैं, जिसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड से कितना हार्मोन एक्चुअली रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो छोटा दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक तो एसीटीएच हार्मोन निकलता है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जुड़ा रहता है। फिर एमएसएच हार्मोन निकलता है जो स्किन के कलर को डिसाइड करता है। फिर ग्रोथ हार्मोन रहता है, वो जो बोन्स ग्रो होता है उसको उसको दिखाता है। फिर टीएसएच हार्मोन रहता है जो थायरोक्सिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, टीएसएच। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड में रहता है, जो सॉल्ट वगैरह का बैलेंस बना के रखता है। फिर ये टेस्टिकल, ये गोनेडोट्रोपिन्स में दोनों आ जाता है, महिला का ओवरी और पुरुष का टेस्टिकल्स। तो ये सब प्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन सिस्टम में, प्रजनन तंत्र में ये सब ढंग से देखेंगे। और एडीएच जो है, एडीएच किडनी के ऊपर पाया जाता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, जैसे ये ब्रेस्ट हो गया तो इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दूध बनाता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसके बहाव में सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के विषय में देखते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं और बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। अब इसको लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रसव पीड़ा होता है महिला को, तो महिला में जब प्रसव पीड़ा होता है तो उस दौरान एक यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने से ये होता है कि ऑक्सीटोसिन का काम है अपने मसल्स को सिकोड़ता है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकोड़ता है। तो जब भी किसी चीज़ को सिकोड़ने से वो पुश होता है आगे की तरफ, जैसे ब्रेस्ट ही हो गया, तो ब्रेस्ट में जैसे दूध का स्राव कैसे होगा, इसको यहाँ के मसल को सिकोड़ देता है, तो मसल के सिकोड़ने से फिर दूध का स्राव होता है। अब नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगा, तो जैसे यूटेरस है, यूटेरस जो महिला की गर्भाशय है उसको फिर सिकोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्शन करा देता है दोनों मसल को सिकोड़ने से, फिर वो बच्चे को आगे की तरफ पुश करता है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होने से माँ को अपने बच्चे से और बच्चे को अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका और क्या फंक्शन है, तो वो जैसे देखते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस में बनता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है जितना भी इंडोक्राइन हार्मोन है, सबको कंट्रोल करता है। ये मटर के साइज का होता है लेकिन कंट्रोल करता है सब हार्मोन को। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के अंदर कंट्रोल, मतलब हाइपोथैलेमस का कंट्रोल रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी। इसके वजह से हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। तो सुपर मास्टर ग्लैंड किस लिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं, क्योंकि जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके ऊपर भी कंट्रोल रहता है हाइपोथैलेमस का, जिसकी वजह से हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मसल को कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकोड़ता है, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। तो यही जो हम पीछे डिस्कस किए थे। अब जैसे इट कॉन्ट्रैक्ट्स मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट में रहता है, उस मेमोरी ग्लैंड को वो क्या करता है, तो सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से मिल्क का रिलीज होता है, मतलब बहाव होता है। अब आगे जैसे इट इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली इन फीमेल, ये सिर्फ फीमेल में ही प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ फीमेल में प्रोड्यूस होता है। अगर ये मेल में प्रोड्यूस हो जाए तो वो क्या हो जाता है, गे हो जाता है, या होमोसेक्सुअल जिसको कहते हैं वो हो जाता है। लेकिन अगर ऑक्सीटोसिन का हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर खुद से रिलीज होता है तो वो गे हो जाता है, बॉडी में अगर खुद से रिलीज होता है। और अगर इंजेक्शन के द्वारा किसी मेल को दे दिया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो फिर वो क्या होगा उसके साथ, तो वो उसको बार बार मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा, यूरिनेशन उसका बार बार होगा। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है सिर्फ फीमेल में ही पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का और क्या काम है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो लेबर पेन जब होता है प्रसव पीड़ा के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। तो ये सब डिस्कस किए हुए थे, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होता है। ये क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्राडिक्ट करा देता है, एकदम सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बच्चे को पुश करता है। तो इस वजह से अब ये ख़त्म हुआ हम लोगों का ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके बाद हम देखेंगे एडीएच क्या होता है। एडीएच का मेन काम क्या है, तो ये बैलेंस करता है बॉडी में वाटर को, बॉडी में जितना भी वाटर है उसको लेवल को कंट्रोल करता है, बॉडी में वाटर को कंट्रोल करके रखता है। इसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या करता है, तो उत्तेजित करता है। जैसे कोई ये ट्यूब है, नली है, तो नली के द्वारा जितना भी पानी आता है या फिर जो किडनी के डक्ट के थ्रू वाटर का बहाव रहता है, तो उस सबको ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और फिर रिड्यूस करता है यूरिन के वॉल्यूम को। यूरिन का जो वॉल्यूम होता है उसको रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये कहने का मतलब जो पूरा बैलेंस करता है बॉडी में वाटर को। अगर एडीएच की कमी हो जाता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति को ज़्यादा प्यास लगेगा और वो बार बार यूरिनेशन होगा उसका, मतलब यूरिन मूत्र विसर्जन उसका बार बार होगा। अब इसके बाद देखेंगे जैसे एंटीरियर लोब में ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर लोब यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब था उसमें पहला पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोसिन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम सोमैटोट्रोप्स के नाम से भी जानते हैं। और ग्रोथ हार्मोन का जो बॉडी शेप होता है, ग्रोथ हार्मोन का मेन काम है जो लंबाई, व्यक्ति के जो लंबाई है उसको देखता है, उसको डेवलप करता है। और अगर 21 वर्ष तक व्यक्ति का लंबाई बढ़ता है, लेकिन अगर 21 वर्ष के बाद ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता है, ग्रोथ हार्मोन बनता है 21 वर्ष के बाद भी, लेकिन वो तब क्या होता है, तो लंबाई नहीं बढ़ाकर वो बॉडी के शेप को मेंटेन करता है। कोई बहुत मोटा हो जाता है तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनता है। तो इस वजह से जैसे अब चिल्ड्रेन में अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है, जिसको हम गाइगेंटिज्म कहते हैं। तो अगर ज़्यादा स्राव होता है इस ग्रोथ हार्मोन का तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। अगर कम स्राव होता है इसका तो फिर व्यक्ति बौना हो जाता है, जिसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं।
और लेकिन अगर एडल्ट में किसी युवा अवस्था में पहुंचने के बाद अगर इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे तो उसको हम, एक बीमारी है जिसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। इसमें हाथ पैर बहुत बड़ा हो जाता है, फेस बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें हाइट नहीं बढ़ता है लेकिन और सब कुछ बड़ा होने लगता है। जैसे ग्रेट खली को यही डिजीज़ है, यही बीमारी है ग्रेट खली को। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन के विषय में। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका क्या काम है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको हम लैक्टोट्रोप्स के नाम से भी जानते हैं, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है? तो ये उत्तेजित करता है मेमोरी ग्लैंड को, जो ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड रहता है उसको उत्तेजित करता है। किस लिए उत्तेजित करता है? तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो कब मिल्क का प्रोडक्शन होता है? तो जब चिल्ड्रन का बर्थ हो जाता है उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन होने के लिए मेमोरी ग्लैंड को प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तेजित करता है, जिससे की वजह से दूध का उत्पादन होता है, मतलब उसमें बनता है। अब एसीटीएच हार्मोन क्या होता है? तो एसीटीएच हार्मोन का जो फुल फॉर्म है वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करता है। स्ट्रेस हार्मोन में भी कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करता है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन डायरेक्टली जो है ब्लड में फ्लो होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो होता है। और इससे क्या होता है? तो स्ट्रेस के समय जो बॉडी का रिएक्शन है वो सब मेंटेन करके रखता है ये। तो स्ट्रेस एक्चुअली तनाव तनाव जो होता है इसी एसीटीएच हार्मोन की वजह से होता है। अब इसका कब टेस्ट किया जाता है? तो जब व्यक्ति को ऐसा लगे एड्रिनल इफिशियंसी, मतलब वेट लॉस होने लगे, वज़न कम हो जाता है, वीकनेस फील होता है, वॉमिटिंग होता रहता है, फिर ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, तब उस समय ये एसीटीएच जो है इसका टेस्ट कराया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। अब एमएसएच हार्मोन क्या होता है? तो एमएसएच जो है इसको मेलेनोसाइट के नाम से जानते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। और मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम मेलिनेट्रोपिन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है? तो मेलानिन के प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है। मेलानिन जिसमें ज़्यादा होगा वो बहुत काला होता है और जिसमें कम होता है वो गोरा होता है। तो ये स्किन के कलर को डिसाइड करता है मेलानिन। तो और मेलानिन एक पिगमेंट है, मतलब कारक है ये। तो पिगमेंट ही कलर डिसाइड करता है। तो एक्सेस अगर मेलानिन होता है तो डार्क स्किन होता है, और लो अगर मेलानिन होता है, अगर कम बने मेलानिन तो वो फेयर स्किन होता है, गोरा स्किन होता है। लेकिन मेलेनोसाइट जो क्या करता है मेलानिन, तो ये अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्रोटेक्शन किसे ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा? जो काला व्यक्ति है उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। तो इसलिए जो अल्ट्रावायलेट रे से कैंसर का खतरा है वो काले व्यक्ति को कम होता है गोरे व्यक्ति के कंपेरिजन में। अब थायराइड ग्लैंड देखेंगे। अब और इसमें एक बीमारी हो जाता है लिकोडर्मा, जैसे जहाँ पे मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वहाँ पे उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद जैसे दाग हो जाता है, तो उसको लिकोडर्मा के नाम से जाना जाता है। अब थायराइड ग्लैंड क्या होता है? तो थायराइड ग्लैंड इंडोक्राइन, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछा जाए तो वो थायराइड ग्लैंड है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है? तो थायराइड ग्लैंड हो जाता है। अगर सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो लीवर हो जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड में लीवर आ जाता है, जबकि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड हो जाता है। और इसका शेप कैसा होता है? तो बटरफ्लाई की तरह होता है। जैसे हम आगे पीछे देखे हुए थे, बटरफ्लाई की तरह शेप था। ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है? तो तितली के तरह इसका शेप होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही इसका प्रोडक्शन होता है, थायराइड टीसीएच का। टीसीएच थायराइड ग्लैंड को जो उत्तेजित करता है, उसका फॉर्मेशन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में ही होता है। इसका शेप तितली की तरह होता है और ये बैलेंस करता है आयोडीन की मात्रा को। तो जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बैलेंस बना के रखता है आयोडीन की मात्रा को। अगर आयोडीन की मात्रा की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है? गोइटर हो जाता है, जिसको हम घेघा के नाम से भी जानते हैं। वो गर्दन में जो है वो थोड़ा लटक जाता है, ऊपर आ जाता है मांस, तो उसको हम गोइटर कहते हैं। वो क्या क्यों होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब इसमें दो हार्मोन निकलता है, तो एक कैल्सीटोनिन हार्मोन कहते हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या काम है? अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम बन गया है तो वो ब्लड से कैल्शियम को बोन में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसको हम कैल्सीटोनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है ये काम। और सेक्रेट्स थायरोक्सिन हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन इससे रिलीज होता है या फिर बहाव होता है इसका, वो थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम है? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन हार्मोन मोटे लोगों में कम बनता है, जिसके वजह से क्या होता है? तो मोटे लोगों का खाना बहुत देर से पचता है। और पतले लोगों में थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए उसका खाना तुरंत पच जाता है। अब जैसे पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है? तो थायराइड ग्लैंड जो था, जिसका शेप इस तरह से कुछ था, तो उसके पीछे पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है। ये भी 4 नंबर में 4 होते हैं और टोटली इंडिपेंडेंट होता है थायराइड ग्लैंड से। और ये क्या करता है? तो हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो इसका काम क्या है? तो ये क्या करता है? इंक्रीज़ कर देता है कैल्शियम ब्लड में और डिक्रीज़ कर देता है फॉस्फोरस।
तो जो फॉस्फेट है वो ब्लड में घटा देता है और कैल्शियम का इंक्रीज़ कर देता है। तो जैसे बोन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम बन गया, तो वो एक्सेस कैल्शियम अगर बन जाता है बोन में, तो फिर पैराथायराइड के माध्यम से ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब जैसे डिफिशियंसी हो गया किसी को हार्मोन का, तो पैराथॉर्मोन का अगर डिफिशियंसी हो जाता है तो उसको टाइटेंसी हो जाता है। टाइटेंसी मतलब हुआ कि एक बीमारी है जिसमें रेस्टलेसनेस हो जाता है, एकदम कोई चैनियत ही नहीं रहता है, बेचैनी टाइप का हो जाता है। अब थाइमस ग्लैंड क्या होता है? थाइमस ग्लैंड जो है ये स्टर्नम, जो हमारा शर्ट के बटन के पास हड्डी रहता है, एक बोन रहता है, तो उसके जस्ट पीछे रहता है थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड का क्या काम है? तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसका क्या काम है? तो थाइमोसिन एक हार्मोन निकलता है जो जिसका काम है उत्तेजित करना सारे इम्यूनिटी सिस्टम जितना बॉडी में है सबका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करना काम है इसका। और फिर ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करने से क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी फाइट कर पाता है पैथोजन के अगेंस्ट में। और एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी जैसे था तो किडनी के ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम है? तो एड्रीनल ग्लैंड इंक्रीज़ करता है आरबीसी और डिक्रीज़ करता है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हम से ब्लड के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे ढंग से। और इंक्रीज़ आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल का मात्रा बढ़ाता है और डिक्रीज़ डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल का मात्रा घटा देता है। अब इसका क्या काम है? तो मेंटेन करता है फॉस्फोरस के मात्रा को ब्लड में। और लाइफ सेविंग हार्मोन भी एड्रीनल हार्मोन को हम कहते हैं। एड्रीनल हार्मोन लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब एक दूसरा हार्मोन जो इससे रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से, उसका नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड जो हार्मोन होता है वो स्टोर करके रखता है एनर्जी को, एनर्जी स्टोर करके रखता है और इमरजेंसी में सप्लाई होता है। जैसे अब कोई व्यक्ति है जिसको थोड़ा भी उठ भी नहीं सकता है, इतना कमजोरी उसको लगता रहता है, लेकिन फिर भी अगर उसके पास में सांप आ जाए तो उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो वो इमरजेंसी एनर्जी सप्लाई करने में ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का योगदान रहता है। अब जैसे पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज डिओडेनम के ऊपर रहता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का जो वेट है वो 15 से 25 ग्राम के बीच रहता है इसका। 15 से 25 ग्राम, ये सेंटीमीटर लंबा रहता है, सॉरी, ये 15 से 25 सेंटीमीटर लंबा रहता है और इसका वेट जो है वो 85 ग्राम रहता है। तो इसका लंबाई कितना हो गया? 15 से 25 सेंटीमीटर होता है इसका लंबाई, और इसका जो वेट है वो 85 ग्राम होता है। अभी ये मिक्स्ड ग्लैंड है। पेनक्रिया क्या है? तो मिक्स्ड ग्लैंड है जो हम ऊपर देखे थे। इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन मौजूद है। तो इंडोक्राइन का क्या मौजूद है और एक्सोक्राइन का क्या मौजूद है? तो इंडोक्राइन में तो हार्मोन रिलीज होता था और एक्सोक्राइन में क्या होता था? एंजाइम रिलीज होता था। तो इसमें 3 एंजाइम रिलीज होता है, एक ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का क्या काम है? जैसे प्रोटीन का कुछ सेवन हम करते हैं तो प्रोटीन का कन्वर्ट कर देता है क्या? पेप्टोन में। पेप्टोन में कैसे कन्वर्ट होता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है और पेप्टोन को फिर एमिनो एसिड में ट्रिप्सिन जो ये एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट, कोई भी भात रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और ग्लूकोज से फिर एमाइलेज के द्वारा, ये एमाइलेज के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्सन उसका होता है। अब जैसे कोई फैटी चीज़ खाए वसा वाला, तो वसा को बाइल जूस जो लीवर से निकलता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और लाइपेज जो एंजाइम निकलता है वो ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये 3 हो गया अपना, ये जो 3 है, 3 एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये फंक्शन हो गया जो पेनक्रिया के द्वारा होता है, और पेनक्रिया ही एक ऐसा ऑर्गन है जो मिक्स्ड ग्लैंड है। और फिर देखेंगे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये 3 हार्मोन रिलीज होता है जिसका क्या काम है? तो ये सिक्रेट करता है ग्लूकागन को। ग्लूकागन का जो रिलीज होता है ये अल्फा सेल से होता है और बीटा सेल का जो रिलीज होता है वो इंसुलिन डायबिटीज़ जो होता है बीमारी, वो इंसुलिन पे ही डिपेंड करता है। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ढंग से देखेंगे। और डेल्टा सेल सिक्रेट क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन मतलब फूड को स्टोर करके रखता है ये डेल्टा सेल। तो ये हार्मोन का भी काम किया। तो इसलिए इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन इसमें मौजूद था, जिसकी वजह से इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब ओवरी ग्लैंड और टेस्टिस ग्लैंड दोनों को हम गोनैड के नाम से भी जानते हैं। तो गोनैड जो है रेफर करता है दोनों को, ओवरीज फीमेल में और मेल के जो टेस्टिस है वो दोनों के सम्मिलित रूप को हम ये गोनैड कहते हैं। तो गोनैड, अगर मेल में गोनैड कहा जाए तो टेस्टिस हो गया और फीमेल में अगर गोनैड कहा जाए तो ये ओवरी हो जाता है। अब फीमेल के पास जैसे 2 ओवरी होता है वैसे ही मेल के पास 2 ये होता है, टेस्टिकल टेस्टिकल होता है। तो टेस्टिकल्स 2 मेल के पास होता है और फीमेल के पास 2 ओवरी होता है। मेल क्या प्रोड्यूस कर, मतलब ये फीमेल का जो ओवरी है उसका क्या काम है? तो फीमेल का ओवरी एग को प्रोड्यूस करता है और मेल का जो टेस्टिकल्स है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। अब जैसे इसका हम देखेंगे, ये जो टेस्टिकल्स है ये कम टेम्परेचर में अच्छा से काम करता है। इसको जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल, बॉडी के टेम्परेचर में वो
ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये शरीर के नीचे रहता है, बॉडी के टेम्परेचर से नीचे रहता है, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। इसलिए इसको जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर इसमें होना चाहिए, तो इसलिए ये शरीर के नीचे लटका हुआ रहता है। अब जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का देखेंगे तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज़ होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ तो होता है लेकिन रेगुलेट करता है गैनाडोट्रोपिन सेल को। गैनाडोट्रोपिन सेल जो ये हो गया, ये गोनैड जिसको कहते हैं, तो इसको ये नियंत्रित करता है। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही इसका पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसका देखेंगे कि इसको हम ल्यूट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं और गोनेडोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, तो ओवरी को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कि वो मैच्योर एग का प्रोडक्शन करे। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है ना महिला को, तो उस टाइम में मासिक धर्म के समय में उसको एग का जो मैच्योर एग है उसका प्रोडक्शन करता है। अब एफएसएच क्या होता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो एफएसएच एलएच के साथ मिलकर ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन जो होता है स्पर्म का, वो भी कंट्रोल करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिला में होता है वो भी कंट्रोल करता है। तो और ये ग्रोथ जो होता है एग का, उसमें भी यही ये एलएच और एफएसएच दोनों मिलकर, एफएसएच और एलएच दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो ओवरी से एग बनाते हैं, एक मैच्योर एग बनाते हैं, और फिर जो टेस्टिकल्स होता है उससे क्या बनाते हैं, तो स्पर्म बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।